हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लड्डू गोपाल की ज्वेलरी कैसे बनाई जाए। यकीन मानिए, अगर आपने ये ज्वेलरी बनना सीख लिया तो आप अपने आप से अपने आइडिया के थ्रू भी ज्वेलरी बना सकते हैं। सिर्फ इस आइडिया की वजह से। ये मैंने लड्डू गोपाल की ज्वेलरी कहीं देखी थी और फिर मैंने इसमें अपना माइंड ऐड किया है, अपने आइडियाज़ ऐड किए हैं और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी बनी है। सच में मैंने खुद टेस्ट भी किया है। ये बिल्कुल सुबह का टाइम था जब मैंने लड्डू गोपाल की ज्वेलरी बनाई थी और बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने पहना कर भी देखी थी। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है, बट मैं उसे बाद में अलग से शॉर्ट वीडियो घेर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल को देखते रहते हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर दिख जाएगी कि ज्वेलरी कितनी अच्छी है और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें फैब्रिक ग्लू यूज़ की है। आप ज्वेलरी देख सकते हैं, मैंने इसमें जो कुंदन और सिर्फ वाइट मोतियों का यूज़ किया है। सिर्फ कुंदन और वाइट मोती यूज़ किए गए हैं। बहुत ही सुंदर ज्वेलरी है। अब मैं आपको बताते चलिए अब शुरू करते हैं कि हम लड्डू गोपाल की ज्वेलरी ये वाली कैसे बनाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल क्लियर से। देख सकते हैं आप, जूम करके मैंने आपको दिखाया। बहुत सुंदर ज्वेलरी। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। ये है फैब्रिक ग्लू। इसे आसानी से चिपक जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, चिपक जाती हैं और मजबूत भी रहती है। सुई धागा हमें लगेगा क्योंकि हमने इसमें वाइट मोतियाँ पुरोनी है कुछ इस तरीके से। देखिए, ये हमने सुई धागे से पुरोई है। इसमें अपने आप धागा जाएगा नहीं। वाइट मोती लगेंगे, ये वाले छोटे बड़े, इसमें कई साइज़ के आते हैं। आप देख लेना आपको कौन सा। अगर छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो आप छोटे साइज़ के ही लेना, और अगर बड़े के लिए बना रहे हैं तो बड़े के लिए लेना। अभी मैंने बुकरम दिखाई थी और ये मैंने कुंदन ऑर्डर किए थे मीशो से। देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। मैंने रिव्यू देखा था, बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं। बस एक मोती मुझे थोड़ा कम निकला था, मैं आपको दिखाऊंगी। एक कुंदन की थैली थी, उसमें कुछ 4 या 5 मोती थे, बाकी सब अच्छे थे। मैंने वो वापस नहीं कराए पर हाँ, मैंने रिव्यू में भेजा था उसे। और देखते हैं, ये 4 या 5 तरह के कुंदन थे। ये स्क्वायर शेप में है, और वो जो मैंने सबसे पहले दिखाए थे वो सर्कल में थे, वो बहुत छोटे थे। ये थे जो बहुत कम थे, मैंने यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी, तो ये मेरे पास बचे नहीं हैं। मैंने दोबारा ऑर्डर करे हैं तो वो आएंगे। ये बूंद की शेप, इन्हें बूंद की बोलते हैं, और ये ट्रायंगल शेप में हमारे कुंदन्स हैं। इनका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ है नहीं इनका, और सर्कल स्क्वायर शेप का कोई फ़िलहाल यूज़ नहीं है। और जो सर्कल वाले टाइप में है वो ये सबसे छोटा साइज़ है, और वो सबसे बड़े साइज़ थे जो मैंने आपको दिखाया था। ये सर्कल बहुत बड़ा साइज़ था। सॉरी, ये तो बिखर गए। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये सर्कल थोड़े बड़े साइज़ में है और ये सर्कल थोड़े छोटे साइज़ में है, तो हमें ये दोनों साइज़ के लगेंगे। फ़िलहाल तो बड़े साइज़ के लगेंगे। मैं अपने लड्डू गोपाल की माला इस पर बनाती हूँ, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, पर ये पत्थर टाइप का थोड़ा है, हार्ड है, तो इस पर बहुत अच्छे से बनता है। हमें सबसे पहले बुकरम लेनी है, जिसपे हम ऑफकोर्स ज्वेलरी बनाएंगे। आप इसमें बुकरम पे आप इसमें फैब्रिक ऐड कर सकते हैं। कोई वेलवेट फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं, बहुत अच्छी बनेंगी। अब हम कुंदन ले रहे हैं। जो हमें कुंदन चाहिए हम वो निकाल रहे हैं। मैं एक साथ इन्हें बॉक्स में रख लेती हूँ क्योंकि मेरे कुछ मोती बिखर चुके हैं। तो अब मैंने पास में रख लिए ताकि मैं आपको बताती रहूँ आसानी से। मुझे बार और जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैं पहले वो निकाल लेती हूँ। ये हमारे थोड़े इन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, ये कुंदन आप देख सकते हैं, सब एक साथ आते हैं। ये वाले हम इयररिंग्स बनाने वाले हैं। मैंने ये इयररिंग्स के लिए निकाला था, मैंने ये इयररिंग्स के लिए बनाए थे। फ्लावर टाइप में है ये। देखते हैं हम पहले ये कैसे बनाएंगे। हम बुकरम लेंगे। बुकरम पे पहले एक सर्कल कुंदन लेना है, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, सबसे बड़ा वाला लेना है पहले हमें। इससे भी बड़े आते हैं, बट जो मैंने मंगाया था उसमें यही सबसे बड़ा था, तो मैंने यही यूज़ करा है। हम सबसे पहले इसे यूज़ करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ऐड करने हैं, क्योंकि ये बाद में जो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि फ्लावर में जो बाद में जो पत्तियों की शेप आती है ना, पत्तियों की तरह ये कुंदन है, तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गोल मोल हो जाते हैं। हमें ये गोल नहीं रखने हैं, हमें फ्लावर की शेप देनी है।
इसके लिए हम ग्लू लेंगे। मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा लग गई, बट इट्स ओके, कोई नहीं। सबसे पहले हम सर्कल वाली ग्लू को ऐड करेंगे, जो सबसे बिल्कुल बीच में रखेंगे इसको, और फिर हम ये पत्तियों की शेप देंगे। पहले मैं इसे कैंची से दबा लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से, पेंसिल से या किसी भी उससे कर सकते हैं। मैं इससे कर रही हूँ, कटर से, कैंची बोल रही थी, सॉरी, हाँ कटर से। अब सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे। आप देख सकते हैं हम इस वाले कुंदन को इस तरह से ऐड कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका फ्लावर बनाने का दूसरे इयररिंग्स में दिखाऊंगी। एक ये तरीका है जो हम बनाते हैं, और एक इजी टिप्स है वो हम आपको दिखाएंगे अभी। आप ये किसी भी पेंसिल की मदद से या अपनी जो नॉर्मल कैंची होती है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप चिमटी टाइप आती है ना, वो मोतियों को पकड़ने वाली, सब बारीक काम होता है, तो गाइस बारीक काम के लिए तो वही यूज़ होता है, आपको वो लेना चाहिए। वो बहुत पैनी भी होती है, छोटे से छोटे मोती उससे उठ जाते हैं और इस तरह से लग जाते हैं। पहले हम चारों तरफ लगाएंगे, 4 तरफ लगाएंगे पहले हम, फिर उनके बीच में हम मोतियों को लगाएंगे, क्योंकि अगर हम एक एक करके लगाएंगे तो वो थोड़ा हिसाब नहीं बैठेगा, कहीं से स्पेस कम रह जाएगा, कहीं से नहीं, और फिर बाद में एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ग्लू सूख जाती है तो फिर ठीक नहीं है। सॉरी गाइज, मुझे पता ही नहीं चला मेरी वीडियो कब ऑफ हो गई, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस बहुत ज़्यादा भर गया था, तो उसमें जगह नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली वीडियो बंद हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने फ्लावर कैसे बनाया था। नहीं समझे तो मैं अभी दूसरा फ्लावर बनाने वाली हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। और जो वीडियो कट हुई उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं आपको बताती हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे हमने पहले बनाए थे। मैं कोई ट्रिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे पहले फ्लावर बनाया था मैं उसी तरह से फ्लावर बना रही हूँ। बस ये है कि आपको इस तरह इस बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने पहले जो ग्लू थी, फैब्रिक ग्लू, वो मैंने चारों ओर ले लिया, और मैंने ग्लू भी इस वक्त अभी कम यूज़ की थी, सिर्फ सर्कल के उसमें यूज़ की थी। मैंने ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाया था, ग्लू से नॉर्मल बनाया था। फिर मैंने कोने टाइप बना दिए थे, 4 कोने, जिसमें मैंने एक एक करके सारे कुंदन अटैच कर दिए, मतलब ग्लू से अटैच चिपका दिए, सॉरी गाइस। तो हम एक एक करके मैंने सारे चिपका लिए हैं। ये थोड़ा सा एक मेरे इसमें कटर में ये तो इस पर ग्लू थोड़ी ज़्यादा लग गई तो वो चिपक गया, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं, दूसरा लगा लेते हैं। और ये दूसरा आसानी से लग भी गया। अब हम लगाएंगे इनके बीच में ग्लू। आप देख सकते हैं इनके जो बीच में जो स्पेस बचेगा हमें उसमें ग्लू लगानी है, और फिर एक एक करके एक एक कुंदन उनमें अटैच करना है। पहले हम कुंदन अटैच कर लेते हैं, ये हमारा इस तरह से। और ध्यान रखना, ये हमें बाद में जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना, जहाँ आपको ग्लू लग रही है कि वो आपको लग रहा है कि वाइट वाइट हो रहा है, वो दिखेगा, वो अच्छा नहीं लग रहा, उसकी टेंशन आप मत लेना, क्योंकि ग्लू सूखने के बाद नहीं दिखेगी। और जहाँ ज़्यादा लग गई है, जहाँ हल्का सूख जाए, जैसे 15 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद, आप किसी कपड़े से ऊपर से हल्का सा टैप टैप करके पूछ सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपकी जो ग्लू है वो भी नहीं दिखेगी, और अंदर तक जो है टैप टैप करेंगे तो वो दब जाएगी, बिल्कुल अच्छे से मजबूत चिपक जाएगी। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरी और वीडियो की जानकारी जो है टाइम पर मिलती रहे। ओके, चलो अब हमारा फ्लावर भी ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, बस होने वाला है एक मोती और ये हमारा फ्लावर बन गया। अब हम इसे अच्छे से मतलब टैप टैप करके दबा लेंगे, ताकि मोती जो ग्लू है वो ऊपर आ जाए, अंदर नीचे तक ज़्यादा ना बचे। आप इसे मतलब अपने कटर से जो है इसे अच्छे से, अगर आपको लगता है कि कहीं से शेप इधर उधर हो गई है या फ्लावर बिल्कुल शेप में नहीं है, तो आप इसे ऐसे बाद में भी कर सकते हैं, कि ग्लू एकदम नहीं सूखती है, थोड़ा टाइम लेती है। फैब्रिक ग्लू में टाइम लगता है सूखने में। आपको इसे सुखाने के बाद भी कम से कम आधा या 1 घंटा वेट करना होगा। मेरे हिसाब से आप 1 घंटा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 15-20 मिनट बाद चेक करते रहिएगा, बस 5-10 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद चेक करते रहना, उसे टैप टैप करते रहना, अच्छी बनेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। मैंने जो ग्लू मेरी भी बहुत पहले वाले में मैंने आपको बताया था ना, ग्लू ज़्यादा लग गई है तो वो बीच में से दिख रही थी,
तो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट तो उसे हो गए थे, तो मैंने उसे ऊपर से हल्का हल्का छुटा लिया और फिर नहीं छुटाया, फिर छोड़ दिया, क्योंकि सूख जाएगी तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिर हमने सारे फ्लावर के जो कुंदन्स थे वो हमने अच्छे से टैप करके दबा दिए, और जो मेरा कटर था मैंने उससे हमने सेट भी कर दिया, और ये हमारे फ्लावर बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे दूसरे माला जो आप देख रहे होंगे, मैं अभी वो लेकर आती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं माला ले आई हूँ और मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या यूज़ करा है और ये कैसे डिफरेंट है। थोड़ी सी इसमें डिफरेंट सिर्फ यही है कि इसमें मैंने वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया था, और अब जो मैं माला बनाने वाली हूँ उसमें सिर्फ बुकरम यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें रेड फैब्रिक यूज़ है, और जो साइड से थोड़ा सा दिख भी रहा है। और यही वाले फ्लावर हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, वो सेम ऐसे ही हैं, बस हल्का सा डिज़ाइन बीच में से अलग है, और नीचे वाइट वाली मोतियों की माला है। तो हम ये माला हमने कैसे बनाई ये मैं आपको प्रॉपर्ली अब अच्छे से बताने वाली हूँ। उसके लिए हम पहले लेंगे जो हमने फ्लावर में यूज़ करे थे वो पत्ते वाले कुंदन, और ऐसा ही सेम फ्लावर बनाएंगे, बट वो उसमें अलग तरीके से। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ओके। तो अभी देखो, पहले ग्लू से हम भाई हल्का सा रोल बना लेंगे, ज़्यादा ग्लू मत लगाना, क्योंकि मैंने पहले ज़्यादा ग्लू लगाई थी तो उसमें बाद में फिनिशिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। अगर आप थोड़ा कम लगाएंगे तो आपके लिए वो इजी होगा, ओके। मैंने फिर कम लगाया है, और अब आप देख सकते हैं मैंने वही सर्कल बीच में रख दिया, सर्कल वाला कुंदन बीच में रखा, और फिर मैंने वही 4 शेप दी, 4 दिशाओं में बिल्कुल सीधी सीधी, क्योंकि वो कुंदन पत्तियों वाले बिल्कुल फिट आएंगे। वो कुंदन हमने अब एक एक करके हम वो कुंदन लगा देंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ। अब एक एक करके हम कुंदन यूज़ करेंगे। मैं ले रही हूँ कटर की हेल्प, क्योंकि हाथ से करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हाथ में भी ग्लू लग जाती है, और फिर ग्लू इधर उधर लग जाए तो कुंदन भी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर चिपकने लगते हैं, तो उनका फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो मैं एक एक करके कुंदन को लगा रही हूँ चारों तरफ, और ऐसे जो सीधे सीधे कुंदन है मैं उन्हें उठा रही थी ताकि वो मुझे जल्दी से काम हो जाए। मुझे जल्दी लग रही थी क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी मुझे हो चुका था। तो अब हम सारे कुंदन मैंने चारों ओर कुंदन लगा लिए। अब हम कुंदन लगाएंगे इनके बीच में। उसके लिए इन चारों कुंदनों को हमने फिक्स कर लिया। मैंने कटर से एक एक बार इनको दबा दिया है, और अब हम बीच में जो गैप बचा है हम उसमें ग्लू लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी ग्लू, बिल्कुल सीधी डंडी की टाइप में, सीधी लकीर की टाइप में हम उनमें ग्लू लगाएंगे चारों ओर जहाँ जहाँ स्पेस बचा है। पहले हम लगा लेते हैं। ओके, तो अब ये ग्लू हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुंदन। मोती अगर सारे ही उल्टे हो जाएं तो उन्हें एक बार सीधा कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हल्का सा हिलाओगे भी तो वो सीधे हो जाएंगे कुंदन सारे अपने आप ऑलरेडी। तो जो जो सीधा होगा आप उन्हें लगा लेना, या आप एक एक करके सीधा करके भी उन्हें कटर्स की हेल्प से ही लगाना, क्योंकि फिर दूसरा मोती हिल जाता है अगर हम उंगली से लगाते हैं, मतलब हाथ से टच करते हैं तो एक सही लगता है तो दूसरा हिल जाता है, फिर हम इसी में रह जाएंगे। एक को सही करेंगे दूसरा ख़राब हो जाएगा, दूसरे को सही करेंगे तो पहला ख़राब हो जाएगा, पहले को सही करेंगे तो तीसरा ख़राब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इस तरह से ही लगाएं, बहुत ही ईजी रहता है। मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। वो मैंने पहले आपको इसलिए दिखाया था ताकि अगर जो बिगिनर्स हैं, जो मेरी वीडियो बिगिनर्स देख रहे हैं, जिनको माला बनानी नहीं आती है, जिन्होंने बस सोचा है बनाने के लिए, या अगर आप मतलब सेल करना चाहते हैं तो भी आप को इसकी ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको ज़रूरत है, और अगर आप सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये बेस्ट वीडियो। अब हम जो बिल्कुल जो बीच में हमने एक वो बनाया था उसके बीच में एक कुंदन लगाएंगे, मतलब इस तरह से बिल्कुल चिपका के, कोई गैप नहीं रखना है हमें इसमें। एक कुंदन किसी भी एक साइड से आप ले लेना, वो आपका मतलब बस उसी को ही रखना। जैसे मैंने ये इस साइड से लिया था और यहाँ पर एक कुंदन फिक्स कर दिया और इसे अच्छे से टैप करके कटर से रख दिया। और अब हम लगाएंगे इसके बीच में ग्लू, क्योंकि यहाँ हम लगाएंगे
सर्कल वाला कुंदन। इसमें हम सर्कल वाले कुंदन को अटैच कर देंगे। मैं सर्कल वाला कुंदन लाती हूँ। ये गिर गया। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम फ्लावर अब हम जो 3 साइड बचेंगे, 4 साइड नहीं है ना, अब इसमें हमने 1 साइड ऑलरेडी लगा दिया है, तो हम 3 साइड में ग्लू लगाएंगे और इसमें पत्ते वाली कुंदन हम लगाएंगे। मैं इसे पत्ते वाली कुंदन बोलती हूँ, मुझे इसका रियल नाम नहीं पता है सच में, तो हम ये यूज़ करेंगे। यार यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, इसके लिए सॉरी। अगर आपको पीछे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है इसके लिए हम सॉरी। अब हम ये कुंदन एक एक करके तीनों साइड लगा लेंगे इस तरह से। देख रहे हैं आप कटर की हेल्प से कितना आसानी से हो रहा है ना। पहले मुश्किल हो रही थी हाथ से लगाने की, कभी हाथ में चिपक रहा था, कभी कटर में चिपक रहा था। देखिए अभी हमारे चारों ओर चिपक गया। जैसे कि हमने पहले लगाया था कि पहले 4 साइड में हमने लगाया और फिर उन्हें टैप कर दिया और फिर हमने ग्लू लगाई जहाँ गैप बच रहा है उसमें। ये जो गैप बच रहा है आप देख सकते हैं, मैंने इसमें चारों ओर ग्लू लगा दिया। अब यहाँ पर हम कुंदन अटैच कर देंगे। बहुत ईजी है ना। अभी आगे का देखिए कि इसमें हमने माला कैसे बनाई है। कुंदन हो गया अटैच। अब हम इसमें एक एक करके कुंदन को चिपका देंगे। ये बस हो गया। और एक अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कटर यूज़ कर रहे हैं, कैंची यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, पेन यूज़ कर रहे हैं, उनमें ग्लू लग जाती है जब हम उन्हें अटैच करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में जब आपको लगे कि हाँ चिपक गया है, अब इससे मोती चिपक रहा था, आप उसे किसी कपड़े से पूछते रहना, मतलब साफ़ करते रहना, तो ईजी होगा। मैं थोड़ी देर में पूछ भी रही थी, मैं पूछ रही हूँ। और अब मैंने दूसरा कुंदन उठाया और ये मैंने लगा दिया। बस एक लास्ट कुंदन और बचा। आप देख सकते हैं फ्लावर की शेप बहुत अच्छी आई है ना। अब हम एक लास्ट और लगाएंगे। ये हमारा फ्लावर बन चुका है। अब हमें इसमें क्या नया करना है, इसमें हमें क्या चेंज करना है, वो चेंज ये करना है कि आपको बिल्कुल बीच में एक शेप दिख रही होगी, वहाँ पर अभी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हम ग्लू अब यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर ये ग्लू लगाई, दोनों साइड लगाएंगे, राइट में भी और लेफ़्ट में भी। और अब इसमें कुंदन अटैच करेंगे, वही पत्ते वाले कुंदन, इसमें चेंज कुंदन नहीं करने हैं, यही कुंदन यूज़ करेंगे। ये हमने इस तरह से अटैच कर दिए हैं और ये कटर की हेल्प से हमने बिल्कुल अंदर तक कर दिया और अच्छे से टैप भी कर दिया इस तरह से। ये बस हो गया है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बीच में है ना दूसरा कुंदन हिलने में डर लगता है। बहुत बारीकी का काम है, आंखें बहुत थक जाती हैं, इसमें कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत ही बारीकी का काम होता है। लड्डू गोपाल के तो हर चीज़ में बारीकी का काम होता है, चाहे वो ज्वेलरी हो या मेकअप हो, श्रृंगार हो या ड्रेसेस हो, मैं सब बनाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मुझे दोपहर हो गई है ये सब काम करते हुए, मुझे काम भी आ गया था। मैंने एक सेम पीस ऐसे ही और बना लिया था और अब मैं इसे कट कर लिया। मैंने 15-20 मिनट इसे सुखा लिया है, बट अभी हम इसे और सुखाएंगे। आपको दिखा रही हूँ, कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी बुकरम और चाहिए। मैं वो गला नेकलेस बनाना है ना, वो ऊपर वाला जो गले में चिपकता है, दूसरा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ये मैंने फ्लावर जो थे वो मैंने पहले ही कट करके रख लिए और ये भी हमें और सुखाने हैं, तो मैंने अलग रख रही हूँ। अब इस पर हम जो है इस बुकरम पे हम वो शेप देंगे गले का। थोड़ा पेंसिल से या पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं पेंसिल से कर रही हूँ। बिल्कुल गोलाई में शेप देना, या फिर आप लड्डू गोपाल की कोई माला को नाप कर भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ी गलत हो गई है, अब सही कर लेती हूँ, डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। और ये बिल्कुल सही शेप आ गई। अब हम इस पर लड्डू गोपाल की माला बनाएंगे इसी साइज़ से। ये छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो ये सही है, आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाई है और मैंने ये चैन ली है, इसे नग वाली चैन मैं बोलती हूँ, आपको मिल जाएगी अगर आप कहीं देखेंगे। मैंने मीशो से ही ऑर्डर की है। और हम पहले ग्लू लगाएंगे, ग्लू पर फिर फैब्रिक ग्लू, और अब हम इस माला को अटैच कर देंगे
इस ग्लू से चिपका देंगे कुछ इस तरह से। जो एक्स्ट्रा बचेगी वो बाद में हम कट कर लेंगे, सूख जाए तब कट कर लेना, या साथ के साथ कट करके दोबारा चिपका देना, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब हम ग्लू नीचे लगाएंगे क्योंकि हमें नीचे मोती अटैच करने हैं। छोटे वाले सर्कल वाले जो मोती हैं, कुंदन है, वो हम अटैच करेंगे। वही कटर से हमें अटैच करने हैं, ये वाले छोटे, बिल्कुल छोटे स्मॉल साइज़ के जो कुंदन है हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि हम छोटे लड्डू गोपाल की माला बना रहे हैं तो हम हर कुंदन छोटा ही यूज़ करेंगे, ताकि माला जो है बिल्कुल भरी भरी भी लगे और छोटी भी बने। बड़े बड़े मोती छोटे लड्डू गोपाल के लिए यूज़ करेंगे तो वो 2 मोतियों में शायद गला पूरा भर जाएगा, तो हमें छोटे मोती यूज़ करने हैं लड्डू गोपाल के हिसाब से। तो ये हम एक एक करके पूरी माला पे लगा लेंगे। मैं पहले पूरी लगा लेती हूँ और फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। चलो हम पहले पूरी लगा लेते हैं। ओके, तो अब हमने सारे कुंदन अटैच कर दिए हैं और मैंने वीडियो को स्पीड में इसलिए रखा था ताकि आपको दिख जाए कि वो मैंने खुद बनाई है और उसी तरीके से बनाई है जिस तरीके से मैंने बताया है। अब जब मैंने एक्स्ट्रा चैन ली थी वो हमें कट कर लेंगे। कट करने की वजह से थोड़े से मेरे कुंदन जो है वो हिल गए थे, तो हम उसे थोड़ी फिनिशिंग में फिर से लगा देंगे। और मेरा एक कुंदन भी उड़ गया है, तो चलो मैं उस कुंदन को ढूंढ के लाती हूँ पहले, फिर हम लगाएंगे। चलो मिल गया कुंदन, अब हम उसे अटैच कर देते हैं। ये हमारा कुंदन हमने बिल्कुल साइड वाला, ऊपर वाला हमारा खो गया था, तो वो अब हम चिपका लेते हैं। इस तरह से टैप टैप कर देंगे तो चिपक जाएगा आसानी से। हो गया, अटैच हो चुका है। और अब हमने वो इसी तरह से हम चिपका लेंगे। अब हमने स्क्वायर कुंदन चिपका लिया। अब हम यूज़ करेंगे ये सर्कल वाले कुंदन हमने चिपका लिए हैं, तो अब स्क्वायर वाले हम अटैच करेंगे। पहले हम ग्लू लगाएंगे और इसको हम ट्रायंगल की शेप में देंगे। ट्रायंगल नहीं, थोड़ा मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, काजू कतली वाली शेप काजू कतली वाली शेप देंगे। ये मैंने सारे जो मेरे कुंदन थे स्क्वायर वाले वो मैंने लगा कर रख लिए कि मुझे ये कहाँ लगाने हैं, तो मैं अभी ना एक एक करके अटैच करती रहूँगी। ग्लू लगाकर मैंने अपना फर्स्ट जो कुंदन था वो अटैच कर लिया है। आप ध्यान से देखो मैंने कुंदन कैसे अटैच किए हैं। पहले जो 2 स्क्वायर कुंदन थे उनके बीच का एक गैप छोड़कर, फिर उसके बीच दूसरे वाले तीसरे और चौथे कुंदन के बीच में मैंने फर्स्ट स्क्वायर वाला कुंदन अटैच किया है। और फिर चौथे और 5वें कुंदन के गैप को छोड़ के 5वें और 6ठे कुंदन के बीच में मैंने दूसरा स्क्वायर अटैच किया है। तो इस तरह से हम एक एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में हम एक एक कुंदन को ट्रायंगल की शेप में अटैच करेंगे इस तरह से, और ग्लू के साथ फिर उसे चिपका देंगे कटर की मदद से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से। या मैं एक एक करके ग्लू लगा रही हूँ और कटर की मदद से एक एक स्क्वायर को अच्छे से अटैच कर रही हूँ, और आसानी से अटैच हो भी रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं। ये हो गया। और ये मैंने लास्ट कुंदन अटैच कर भी दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, मैंने गलत अटैच कर दिया। ये मुझे हटाना पड़ेगा, इसे हटा देती हूँ, कोई बात नहीं। अभी ग्लू तो नहीं है, यहाँ पे दोबारा से लगा देती हूँ। अभी सूखा नहीं है इसलिए टाइम अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पर मैंने ये अटैच कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें ऊपर में गैप है, तो अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे। वाइट मोती नहीं है, वो नग टाइप में है, वो वाइट नग होते हैं, नग बोलते हैं। सारे कुंदन अटैच हो चुके हैं, मतलब ग्लू लगा के वो चिपक चुके हैं। मैंने पेंसिल को उल्टा करके उन्हें टैप टैप करके अंदर तक उनमें ग्लू दबा दिया है, मतलब ग्लू अंदर तक चली गई होगी। अब हमारा जो गैप बचा है उसमें सारे में हम ग्लू लगा लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, फिर वो ऊपर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता ग्लू।
बाद में वाइट वाइट भी जम जाता है। जहाँ पे ग्लू ज़्यादा होती है वो लास्ट तक ग्लू वाइट वाइट ही रहता है। और मैंने लिए हैं ये क्रीम कलर के, वाइट कलर के नहीं, क्रीम कलर के नग लिए हैं। ये मोती नहीं है, वो मोती जिसमें छेद होता है, ये वो वाले नहीं है, चिपकाने वाले हैं। अब हम इन क्रीम कुंदन्स को इनके बीच में अटैच करेंगे जहाँ पर हमने ग्लू लगाई थी। कटर की मदद से हम एक एक करके इन्हें उठा लेंगे और जहाँ जहाँ हमने ग्लू लगाई है वहाँ पर एक एक करके मैंने ये इस तरह से अटैच कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गैप नहीं बचेगा, कुछ भी ना बुकरम दिखेगी ना हमारा कटिंग, कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये हमारा लास्ट स्टेप होगा जो हम करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में हमने इसमें डोरी कैसे जोड़ेंगे, इसे की कटिंग कैसे करेंगे। तो हमने माला बना ली है। अब हम करेंगे जो हमने पहले माला बनाई थी, जो फ्लावर हमने बनाए थे, हम उसकी कटिंग करेंगे। अच्छे से कटिंग करेंगे, जहाँ पर वी की शेप आ रही है वहाँ पर वी की शेप में ही कटिंग करेंगे। जैसे कि हमारे जो आप इयररिंग्स देख रहे हैं उसकी तरह हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल भी कहीं से भी बुकरम नहीं दिखनी चाहिए। आप कटर से कटिंग करोगे तो आसानी से कटिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, फिनिशिंग के साथ कटिंग होगी। और चलो पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे। मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया। बुकरम आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी सी दिख रही है, पर इतनी नहीं दिख रही। इसी तरह से कटिंग करेंगे और अब हम बनाएंगे लास्ट स्टेप पूरा करेंगे, यानी कि माला। नीचे की माला इस तरह से बनेगी। मैंने ये कुछ क्रीम कलर के मोती लिए क्योंकि मैंने माला में क्रीम कलर के स्टोन यूज़ करें, तो हम उसी में ही क्रीम कलर के मोती यूज़ करेंगे और सुई धागा लेकर इन्हें एक धागे में पिरो लेंगे सीधा सीधा। कोई रोलिंग नहीं है, कोई गांठ नहीं है, बस लास्ट में एक गांठ लगेगी जो मोती नीचे से निकल ना जाए। तो निकल गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना ऊपर से करने का। मेरे फिर भी निकल गए थे गलती से। अभी मेरी खाती है आपको कैसे निकले थे, ऐसे ये निकल गए। थोड़ा सा खींचती, गांठ थोड़ी छोटी लगी थी, तो आप गांठ मोतियों के छेद के हिसाब से लगाना। फिर मैंने इन्हें दोबारा पिरो लिए हैं और अब हम ऐसे पिरोने के बाद अब हम इसे इसी तरह से रख लेंगे। मेरे पास जितने भी मोती थे वो मैंने एक ही धागे में पिरो लिए, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है। हमें सारे मोती यूज़ नहीं करने हैं, हमें कम यूज़ करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ हमें मोती निकालने कैसे। हम इस तरह से मोती कम कर लेंगे और फिर हम जो गांठ है उसको ऊपर कर लेंगे, क्योंकि ये कटेगी। और यहाँ पर हम जो हमने बनाया था स्टोन से वो हम ऐसे अटैच करेंगे, बुकरम को उल्टा रखेंगे और बुकरम के ऊपर हम धागे को अटैच कर देंगे फैब्रिक ग्लू से। इसके ऊपर हम फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे। जो हमने गांठ बनाई थी वो हम काट देंगे, क्योंकि बाद में फिर मोटा मोटा लगेगा। और जो हमने कटर से वो कट कर दिया है और अब हम इसमें जो है फैब्रिक ग्लू लगा देंगे, टच कर देंगे, माला को अलग रख देंगे। जो बाकी के बचे हुए मोती हैं हम उससे दूसरी माला बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी बाद में। पर फिलहाल हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। और ये मैंने अटैच कर दिया। अब हम इस पर दूसरी एक बुकरम का पीस लेंगे। मैंने इसी में से कट किया है। पहले हमने इस माला को अलग रख दिया, ये सूख जाएगी। और अब हम इसमें से मैंने 2 पीस कट कर लिए, क्योंकि हमें 2 जगह चिपकानी है। पूरे में अच्छे से ग्लू लगा ली। अब हम इस पर बुकरम की ये 2 कटे हुए जो पीस हैं हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। मैंने टैप कर दिया है, अच्छे से चिपका दिया है, कैंची से रैप भी कर दिया है, ग्लू भी अच्छे से लगाई है। आप देख सकते हैं ग्लू ऊपर तक भी आ रही है, तो हम इसे उंगली से थोड़ा फैला देंगे और ग्लू जो है ताकि अंदर तक पहुंच जाए। मैंने उठाकर भी देखा है तो वो मजबूत, अगर अभी इतनी मजबूत है तो आगे कितनी मजबूत होगी जब सूख जाएगी तब, सोचो। इस माला को हम बाद में काम लाएंगे, पहले हम इन सबको अच्छे से सुखा लेते हैं। वैसे रात हो गई है और अभी माला सूख चुकी है। मुझे बीच में दोपहर में काम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने ये काम भी वहाँ पर रोक दिया था। अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर मैं आपको अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। मैं आपको पहले बताना भूल गई थी और करना भी भूल गई थी कि हमें जो माला है, जब हमने दूसरी बुकरम चिपकाई थी उसी के साथ ही हम जो हमारा ये मैंने क्या बोलते हैं गोटा पट्टी ली है, गोटा पट्टी हम उसके साथ ही अटैच कर देते हैं। मैं भूल गई थी, मैंने अब अटैच कर दिया है। और इस तरह से इसे चिपकाने के बाद अच्छे से मैंने ग्लू लगाई। हमने छुटाया था तो फिर मुझे ग्लू दोबारा लगानी थी, सुखाना भी पड़ेगा अब दोबारा से। यही गलती हो जाती है, क्या करें अब, करो।
अब इतने मैं इसे सुखा रही हूँ, इतने मैंने दूसरी माला बनाई थी, जो मैंने फ्लावर बनाए थे मैंने उससे दूसरी माला बनाई थी। मैं आगे दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने एयरिंग कैसे पूरी तरह से कंप्लीट किए थे। अब फ़िलहाल माला मैं आपको बता रही हूँ मैंने ये कैसे बनाई है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें जो अटैच करेंगे वो है डोरी, क्योंकि इसमें गोटा पट्टी की अटैच नहीं है, क्योंकि गोटा पट्टी इसमें दिखेगी नहीं, ऊपर गले से चिपकती रहती। तो हम मैंने इसमें डोरी यूज़ करी थी। अच्छे से कटिंग करने के बाद मैंने इसमें डोरी यूज़ कर ली, बहुत ही अच्छे से कटिंग करी थी और ये आसानी से हो भी गई थी। आप लास्ट में देखेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। इसमें कोई भी बुकरम कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है, आसानी से हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। इसमें कोई कोने वोने इतने थे नहीं जो दिखेंगे या प्रॉब्लम करेंगे, तो कटेंगे नहीं आसानी से, छोटे छोटे सब आसानी से फिनिशिंग हो गई थी, हो गई कटिंग। अब मैं आपको आप देख सकते हैं अच्छे से हो गई थी, कुछ नहीं दिख रहा था। अब हम इसमें एक और बुकरम का पीस काटेंगे, डोरी अटैच करेंगे उसी तरह जैसे हमने माला में की थी, और यहाँ पर हम बुकरम अटैच कर देंगे। फिर जब सूख जाएगी तो हमें उसी तरह से कटिंग कर देनी जैसे हमने अभी की थी। ये हमने ग्लू लगा लिए, अच्छे से ग्लू लगा लेंगे, फिर इसमें बुकरम अटैच कर देंगे, फिर बाद में कटिंग आप कर ही लेंगे सुखाने के बाद। यहाँ पर हम इस माला ये हमारी रेडी हो चुकी है बनकर, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसको अटैच। ये हम कट कर लिया बिल्कुल बीच में से, वो अभी सूखेगी तो मैं आपको इस माला में बता देती हूँ कैसे करना है। हमें एक मोती लेना है और दोनों को उसमें पिरोना है। ये हमने दोनों धागे निकाल लिए, अरे ये निकल चुकी है। अब हम इसमें ऊपर से गांठ लगा देंगे। ये मेरा एक धागा निकल गया गलती से, अब मैं दोबारा से उसमें से डाल के निकाल देती हूँ। मोती बड़ा है तो कूटा पट्टी आसानी से निकल जाती है। तो अब हमने इसमें गांठ भी लगा ली। चलो हम इसका लास्ट लुक देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।